सर्दियों में जंगल में कोहरे की रातें आते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया था। रात के पहले पहर ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप कर बैठ जाते। बच्चों, आज तो बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक अंधेरी रात और दूसरा कोहरे का कहर। मम्मा, ऐसे मौसम में चोर भी आ जाते हैं क्या? मम्मा, मुझे चोरों से बहुत डर लगता है। नहीं बेटी, अभी तक तो किसी के घर भी चोरी नहीं हुई। इस बार जंगल में कोई भी चोर नहीं है। कालू, दिन आगे, हमारे साल भर का भोजन जमा करने के दिन आगे हैं। मगर गोरी, अब सबको पता चल गया है कि जंगल में चोरियां हम ही करते हैं। इस बार अगर हम चोरियां करने गए तो पकड़े जाएंगे। कालू, मेरे पास एक उपाय है। तुम अपने मामा जी को यहाँ ले आओ। उसे तो कोई जानता भी नहीं है और तुम्हारी तरह वो भी एक नंबर का असली चोर है। हाँ गोरी, ये अच्छा उपाय है। मैं कल ही अपने मामा जी के पास जाऊंगा। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, रात को जंगल में बहुत ज्यादा कोहरा आ जाता है और हमारा तो रंग भी काला है, किसी को नजर भी नहीं आएगा। बात तो ठीक है तुम्हारी कालू, मगर तुम मुझे चोरी किए हुए माल से आधा हिस्सा दोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा चोरी करने। मामा जी, डील पक्की हुई। आधा हिस्सा मेरा और गोरी का और आधा आपका। मगर मैं चोरी करने के बाद तुम्हारे घर में ही आकर छुपूंगा। ऐसे कालू कौवा अपने मामा जी को जंगल में चोरियां करवाने के लिए अपने घर ले आता है। गोरी, मेरे भांजे ने तो ना ही रास्ते में कुछ खाने को दिया और ना ही खरा कर पूछा। मामा जी क्या बताएं, अगर घर में कुछ खाने को होता तो आपको चोरियां करने के लिए ही लेकर आते। अच्छा तो बताओ, आज किस पक्षी के घर में जाऊं? मामा जी, आज पहले दिन है, मोटे तोते के घर ही जाओ। हाँ मामा जी, उस मोटी चोंच वाले मिट्टू तोते के घर जाएं। बड़ा दाना जमा कर रखा है उसने अपने घर में। फिर रात होते ही कालू कौवे का मामा घर से निकलता है। हर तरफ कोहरे की वजह से अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूरे जंगल में एक कालू कौवे का मामा ही तोते के घर की तरफ भागा जा रहा था। मामा जी आहिस्ता से मिट्टू के घर में जाते हैं और दानों की थैली उठाकर चुपके से खिड़की के रास्ते भागते हैं। मिट्टू की आंख खुल जाती है। चोर चोर, हरियाली चोर, हमारे घर चोर आ गया और हमारा भोजन उठा कर ले गया है। चोर चोर चोर। फिर मिट्टू तोता मामा जी के पीछे भागता है, मगर तब तक कालू का मामा दूर निकल गया था। थक हार कर मिट्टू तोता घर लौट आता है। कौन था मिट्टू जी, कुछ पता चला? भाग गया। मैं जैसे ही बाहर निकला वो भाग गया। वो तोता तो मेरे पीछे लग गया था, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर आया हूँ। मामा जी, उसने देखा तो नहीं आपको हमारे घर आते हुए? ना ना, मैं तो उसके घर से बाहर निकलने से पहले ही भाग गया था। दूसरे दिन चिड़िया मिट्टू तोते के पास जाती है। मिट्टू, उस चोर का रंग कैसा था? मैंने देखा ही नहीं, जैसे ही मैं उठा तो वो खिड़की के रास्ते भाग गया था। इसका मतलब अब हमें सावधान रहना होगा। वो चोर अब किसी के भी घर जा सकता है। जालिम हमारे घर से ठंड के मौसम के लिए जमा किया हुआ सारा ही भोजन ले गया। हरियाली बहन, आप चिंता न करें, मेरे पास भोजन है। मैं उसमें से कुछ दाना आपको दे दूंगी। सारा दिन कौवे मजे मजे से सोते रहते हैं और सब पक्षी अपने अपने काम करते हैं। कबूतर आज दाल और कुछ चावल घर लेकर जाता है। लूसी, ये लो दाल और चावल और खिचड़ी बना लो। ठंडे ठंडे मौसम में खिचड़ी खाने का बहुत मजा आएगा। मैं खिचड़ी बनाती हूँ, तब तक आप कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आए। फिर कबूतर लकड़ियाँ लेने चला जाता है और उसकी पत्नी लूसी खिचड़ी बनाने लगती है। रास्ते में जाते हुए कबूतर खिचड़ी का सोच सोच कर बहुत खुश हो रहा था। मैं आधी खिचड़ी रात को खाऊंगा और आधी सुबह उठकर खाऊंगा। बहुत मजा आएगा खिचड़ी खाने में। शाम के बाद ही जंगल में अंधेरा छाने लगता है। कोहरा भर जाता है। लूसी, कबूतरी और कबूतर खिचड़ी खा रहे थे। मैंने आधी खिचड़ी हंडिया में ही रख दी है, आप वो सुबह खा लेना। आपको ठंडी खिचड़ी बहुत पसंद है ना? शुक्रिया लूसी, मैं भी यही सोच रहा था। मामा जी उठे उठे, मामा जी बहुत सो लिया है, अब धंधे पर जाने का टाइम हो गया है। कालू का मामा जी भी उठ जाता है। बाहर कोहरा कल से ज्यादा है या कम? कल से भी ज्यादा मामा जी। वैसे भी जितना काला हमारा रंग है, हम तो दिन में भी मुश्किल से ही नजर आते हैं। आज कहाँ जाऊँ मैं? मामा जी, वो कबूतर है ना, उनके घर में से भी जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मेरा इंतजार करना, दरवाजा खुला रखना। मामा जी घर से निकलते हैं। मामा जी को तो ठंड भी नहीं लग रही थी। वो तो ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई जवान कौवा हो। आसमान से कोहरा बारिश की बूंदों की तरह गिर रहा था। दूर तो क्या, पास में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार तो कालू का मामा एक पेड़ से टकराता है, मगर वो उड़ता है और फिर से उड़ता है। ये रहे दाने। और इस हंडिया में क्या छुपा रखा है इन कबूतरों ने? खिचड़ी। वाह रे कालू के मामे, किस्मत तेरी। फिर कालू का मामा जी भर के खिचड़ी खाता है और कबूतर के घर से दाना लेकर भाग जाता है। दूसरे दिन कबूतर जब उठता है तो हंडिया में खिचड़ी ना देखकर लूसी से कहता है, लूसी, क्या खिचड़ी तुमने खाई? नहीं पति जी, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। दानों की थैली भी नहीं है। हम लुट गए पति जी, खिड़की भी खुली है, मैंने रात को खिड़की बंद की थी। दाना भी ले गया और हमारी खिचड़ी भी खा गया वो चोर। हम लुट गए लूसी, वो सब कुछ ही ले गया। मामा जी आप घर में ही रहना, मैं और कालू कबूतर से अफसोस करके आते हैं। ऐसा ना हो कि वो सब हम पर शक करने लगे। मेरी तरफ से उनकी खिचड़ी का अफसोस भी कर लेना, मैंने रात को उनकी हंडिया से खिचड़ी भी खाई थी। मामा जी, फिर तो बहुत मजा आया होगा आपको। गोरी और कालू कबूतर के पास जाते हैं। लुट गया, मेरा गंदी आंखों वाला कबूतर भाई लुट गया। कबूतर, मुझे बुलबुल ने बताया कि वो चोर जाते समय तुम्हारी खिचड़ी भी खा गया, क्या ये सच है? हाँ गोरी, वो चोर जाते हुए मेरी खिचड़ी भी खा गया। तुमने भी कभी अपने पड़ोसियों को नहीं खिलाई खिचड़ी और वो चोर सारी ही खा गया। ऐसे झूठी सच्ची बातें करने के बाद कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आपने ये बर्तन खिड़की के पास क्यों रखा है? बेटी, अगर वो चोर हमारे घर में भी आया तो बर्तन गिरने की आवाज से हम जाग जाएंगे। और
और फिर वो चोर पकड़ा जाएगा, है ना मम्मा? हाँ बेटी, अब आप सो जाएं। फिर मामा चिड़िया और उसकी बेटी सो जाती हैं। मामा जी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आज आखिरी चोरी है। अब इतना भोजन जमा हो गया है कि मेरे और तुम्हारे ठंड के दिन आसानी से गुजर जाएंगे। कालू, क्या तुम भी जाओगे हमारे साथ चोरी करने? नहीं गोरी, मुझे किसी ने भी देख लिया तो पहचान लेंगे। सब जानते हैं कि मैं एक चोर कौवा हूँ। फिर गौरी कौवी मामा जी के साथ चोरी करने निकलती है। पहले गौरी कौवी चिड़िया के घर में जाती है। आ जाओ मामा जी, आ जाओ, चिड़िया सो रही है। फिर मामा जी जब घर में जाने लगता है तो खिड़की के पास रखा हुआ बर्तन नीचे गिर जाता है। जोर की आवाज आती है। मामा जी तो उन्हीं पंखों वापस भाग जाता है। चिड़िया जल्दी से उठकर खिड़की बंद कर देती है और गौरी कौवी पकड़ी जाती है। तो ये तुम हो, आज पकड़ी ही गई हो। चिड़िया कसम ले लो, चोर कोई और था, वो भाग गया है। तो तुम यहाँ क्या करने आई थी? कबूतर की खिचड़ी किसने खाई? और मिठू अंकल के दाने किसने चुराए? फिर चिड़िया गौरी कौवी की खूब पिटाई करती है और एक रस्सी से उसे बांध देती है। सुबह होते ही चिड़िया वो चोर सबके सामने लाती है। मामा जी तो शायद अब कभी लौट कर ना आए, मगर सारे पक्षी मिलकर गौरी की खूब धुलाई करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।